हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म ट्रिपल सी बाई फैशडी मोबाइल एप्लीकेशन पर। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं आप सभी को गुड इवनिंग। एक बार आप सभी कंफर्म करें हमारी वॉइस क्लियर आप तक पहुंच पा रही है, उसके बाद सेशन आगे कंटिन्यू करते हैं। जो भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं एक बार सभी बच्चे कंफर्म करें वॉइस क्लियर आप तक पहुँच पा रही है, उसके बाद क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। सूरज जी, एनएस, गोसाई आजम, नजीम एंड शिवम पांडे, सत्यम मिश्रा, नेहा गोयल, अमरजीत, सभी को गुड इवनिंग और सभी को नया साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी, क्योंकि आज का न्यू ईयर का ये पहला क्लास है। तो आप सभी को हमारी तरफ से इस नया साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। और आज इस सेशन में आप सभी पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 यानी लिब्रो ऑफिस कैल्क का क्लास नंबर 1 पार्ट नंबर 1। ओके, देखिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार लिब्रो ऑफिस कैल्क का सफ़र कराते हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले कैल्क ओपन कर लेते हैं और इसके लिए हम एस कैल्क को टाइप करेंगे विंडो की के साथ आर प्रेस करके, जहाँ से हमारा लिब्रो ऑफिस कैल्क ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं फिर आगे के एमसीक्यू करते हैं। हालांकि थ्योरी के सेशन में हमने ऑलरेडी पढ़ाया है, समझाया है, बट फिर भी एक बार इसको देख लेते हैं और उसके बाद फिर आगे की बात करते हैं आपसे। देखो, ये आपका लिब्रो ऑफिस कैल्क आपके सामने ओपन हो चुका है। ओके, अब देखो यहाँ जब हम लिब्रो ऑफिस कैल्क में आते हैं तो सबसे टॉप पर आप देखोगे यहाँ लिखा है अनटाइटल्ड 1 लिब्रो ऑफिस कैल्क। ये क्या है? ये आपका टाइटल बार है। सबसे टॉप का जो बार होता है वो टाइटल बार होता है, राइट? तो ये तो हो गया टाइटल बार। अब यहाँ अभी अनटाइटल 1 लिखा है, इसका मतलब क्या है? क्योंकि जब तक हम अपनी फाइल को सेव नहीं करेंगे तब तक अनटाइटल 1 ही लिखा रहेगा। जैसे ही फाइल को सेव कर देंगे तो जिस नाम से फाइल को सेव करेंगे वो नाम यहाँ पर आ जाएगा। इसीलिए कई बार एग्जाम में पूछता है कि बाय डिफॉल्ट टाइटल नेम क्या होता है। तो याद रखना है अनटाइटल 1 ये बाय डिफॉल्ट टाइटल नेम होता है। इसके बाद ये देखो मेनू है आपकी। तो यहाँ पर फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल्स, सीट, डेटा, टूल्स, विंडो और हेल्प, ये आपके मेनू हैं। इसको कहेंगे आप मेनू बार। इसके नीचे ये आपकी स्टैंडर्ड टूल बार है, ये फॉर्मेटिंग टूल बार है, और यहाँ पर ये आपका नेम बॉक्स है, ये आपका फार्मूला बार है। जहाँ पर जब भी कोई फार्मूला आप सेल में लगाते हैं तो वो यहाँ डिस्प्ले होता है। ए बी सी डी करके जो दिए गए हैं ये आपके कॉलम हैं, और 1 2 3 4 करके दिए गए हैं ये आपके रो हैं। तो कॉलम ऐसे होते हैं और ये रो ऐसे होते हैं। इनके बीच का जो बॉक्स है इसको हम सेल कहते हैं। यहाँ पर जो भी आपके सेल हैं सभी का अपना अपना एड्रेस होता है, और जब भी आप क्लिक करते हैं किसी सेल पर तो उसका एड्रेस यहाँ पर दिखाई देता है नेम बॉक्स के अंदर। जैसे C5 लिखा है, ये इस सेल का एड्रेस है। अब यहाँ क्लिक करते हैं तो A4 आ गया यहाँ पे। तो हर सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस है, यूनिक पता है। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका सीट 1 बाय डिफॉल्ट हमें कैल्क में मिलता है। प्लस का बटन दिया गया है जहाँ पे क्लिक करके सीट 2 ऐड कर सकते हैं। ऐसे एक और सीट हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सीट 1, सीट 2 एंड सीट 3 यहाँ पर हम इस प्रकार से ऐड कर सकते हैं, और बाय डिफॉल्ट हमें सीट 1 मिलता है। इसके बाद आप देखेंगे तो नीचे एक स्टेटस वार होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्टेटस वार में लिखा है सीट 3 ऑफ 3। तो ये स्टेटस वार है। नीचे यहाँ डिफॉल्ट लैंग्वेज लिखी गई है, और यहाँ पर आपका जूम का स्लाइडर है 100% जहाँ पे लिखा गया है। तो ये तो आपने बेसिक चीज़ें समझ ली हैं। अब थोड़ा क्वेश्चन करते हैं और फिर बीच बीच में जो भी चीज़ें होती हैं उनको हम प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हैप्पी न्यू ईयर, सेम टू यू आकांक्षा सिंह। सभी को शुभकामनाएं नए साल की। यहाँ पर देखिए सबसे पहला सवाल है लिब्रो ऑफिस कैल्क में कुल रो कितनी होती हैं। तो सबसे पहला ये सवाल है कि भाई कितनी रो होती हैं, टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होती हैं आपके लिब्रो ऑफिस कैल्क में। सवाल का जवाब सभी को करना है, जो भी बच्चे लाइव कनेक्ट हैं इस समय सभी को आंसर करना है। सभी को आंसर करना है जो भी बच्चे लाइव कनेक्ट हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए 30 से 35 मिनट की क्लास होती है, सभी को
पूरी क्लास करना है, लाइव कनेक्ट रहना है। ऐसा नहीं कि आप क्लास में बीच से छोड़कर चले जाएं, पूरा क्लास किया करें। ठीक है, 30-35 मिनट से ज़्यादा क्लास वैसे भी नहीं होता है, और अगर ऐसे रेगुलर आप करते रहेंगे तो बहुत कुछ सीख कर जाएंगे यहाँ से आप। ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा? पहला, 10,48,576। ये क्या होते हैं? ये आपके टोटल नंबर ऑफ रोज होते हैं। ये बात आपने सीख ली, याद रखना है। टोटल नंबर ऑफ 10,48,576। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पहला जो आपका यहाँ पर जैसे रो की बात की गई, अगर आपसे पूछा जाए कि पहला रो कौन सा होता है, तो 1 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 4 ऐसे नंबर हमारा यहाँ तक पहुँचता है। ये तो आपके रो हो गए। अगला सवाल है, लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में कुल कॉलम कितने होते हैं? अब यहाँ सवाल दूसरा कौन सा है? कॉलम कितने होते हैं, कॉलम बताने हैं कितने होते हैं। ठीक है, कॉलम बताने हैं कितने होते हैं। बहुत शानदार, वेरी गुड। हमें नहीं पता है सर, नेहा गोयल कर रही हैं, कोई बात नहीं है। बट नेहा जी, आपको क्या करना है, जो भी थ्योरी के क्लास करा रखे हैं वो आपको देखना है। भाई ये गलत बात है, आप लोग थ्योरी के क्लास नहीं करते हो, और थ्योरी के क्लास किए हैं और फिर नहीं पता है तो भी बहुत गलत बात है, क्योंकि उसमें पढ़ा रखा है, समझा रखा है, थोड़ा समझना है ध्यान से। यहाँ पर भी आंसर आ चुके हैं बच्चों के, यहाँ पर आंसर आ चुके हैं ऑप्शन सी, 16,384। 16,384 ये क्या है? कुल कॉलम की संख्या है। अच्छा, एक चीज और याद रखना है, इससे पहले की अगर हम बात करें तो 1024 कॉलम थे। पहले कितने थे? 1024 कॉलम थे। अपडेट होने के बाद में जो नया वर्जन है लिब्रे ऑफिस का, उसमें संख्या बढ़ा दी गई और 16,384 कॉलम कर दिए गए। अब फिर से आ जाते हैं लाइव प्रैक्टिकली, हम आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं ताकि और बेहतर आप समझ पाएं। वैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं कि सर ये क्या है और कैसे ये कॉलम या रो होते हैं, उनको पता नहीं लग पा रहा है। ठीक है, तो जरा ध्यान दो, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। जैसे कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी, कॉलम ई, ये सब कॉलम है। तो हमने कहा ई तक कितने कॉलम हो गए, तो आपने कहा सर 1, 2, 3, 4, 5 हो गए ई तक कॉलम। अभी हमने पढ़ा कि कितने टोटल कॉलम होते हैं, तो आपने कहा सर 16,384 कॉलम होते हैं। कैसे पहुंचेंगे उस कॉलम तक? इसके लिए हम कंट्रोल दबा लेंगे और राइट एरो की प्रेस करेंगे। हम आ चुके हैं एकदम लास्ट में, और ये रहा आपका अंतिम कॉलम। देखो ये जो कॉलम है ये कौन सा है? ये 16,384वां कॉलम है। ये जो कॉलम आप देख रहे हैं ना, XFD, ये 16,384वां कॉलम है। तो अब पता लग गया कॉलम की संख्या 16,384। दूसरा सवाल, अंतिम कॉलम का नाम बता दो, तो XFD है, ये अंतिम कॉलम का नाम है। क्या है? XFD, नोट कर लो, लास्ट कॉलम का नाम है। ओके, तो अभी आपको रो भी पता लगे एंड कॉलम की संख्या भी पता लग गई है। कॉलम देखो, जो ऐसे खड़ी लाइनें होती हैं कॉलम होते हैं, और पड़ी लाइनें जो होती हैं वो रो होती हैं। बहुत सिंपल सी बात है। बीच का जो बॉक्स होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सेल कहते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सुपरस्क्रिप्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? सुपरस्क्रिप्ट अगर आपको लगाना है तो कौन सी शॉर्टकट की आप लिब्रे ऑफिस में यूज करते हैं? क्या होगा इसका राइट आंसर? आंसर दीजिएगा। तो यहां पर सही जवाब कौन सा हो जाएगा? कंट्रोल शिफ्ट और पी होता है। ये होता है सुपरस्क्रिप्ट का शॉर्टकट की। सुपरस्क्रिप्ट किसे कहते हैं? जैसे x² y² ऊपर की तरफ लिखना है, बेस लाइन से ऊपर लिखना है, तो सुपरस्क्रिप्ट कहा जाता है। और इसकी शॉर्टकट की पूछी जाएगी आपसे तो कंट्रोल शिफ्ट पी आप बताओगे। अगला सवाल है, लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन क्या होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क का? आंसर दीजिएगा, कौन सा राइट आंसर इसमें है? देखो, जब भी बात एक्सटेंशन की होगी, किसकी होगी? एक्सटेंशन की। तो एक्सटेंशन क्या होता है? जिस सॉफ्टवेयर पर कोई भी फाइल आप तैयार करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट आप बनाते हैं, तो जिस सॉफ्टवेयर पर बनाते हैं उसका अपना एक यूनिक एक्सटेंशन ऐड हो जाता है। इससे होता क्या है कि एक तो आप बता सकते हो, जैसे हम यहाँ पर अगर लिखें, हमने यहाँ लिखा CCC. ठीक है, और आगे हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं OD और T। अब ये बताओ ये कौन से सॉफ्टवेयर पर बनाई गई है? पहला सवाल। और दूसरा CCC.OD और S, ये दूसरा सवाल।
देखो भाई, ऐसे सवाल बन सकते हैं। अगर आप बता सकते हो तो बहुत समझदार बच्चे हो, और नहीं बता पाएंगे तो भी समझदार हैं, बट आगे से याद रखना है। CCC.ODT हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये फाइल का नाम है किसी की। अब आप मेरे को ये बता दो कि ये फाइल कौन से सॉफ्टवेयर पर बनाई गई है। तो आपने कहा सर ये फाइल तो राइटर पर बनाई गई है, बता दिया। आपने कहा सर ये फाइल तो लिब्रियोफिस कैल्क में बनाई गई है, बता दिया। हम अगर यहाँ एक और फाइल ऐड कर देते हैं, हमने कहा सर CCC.DOCX नाम है किसी फाइल का, बताओ किस पर बनाई गई है। तो आपने कहा सर ये तो MS वर्ड पर बनाई गई है। हमने एक और फाइल का नाम दिया, हमने कहा सर CCC डॉट यहाँ पर TXT लिखा हुआ है, तो बताओ किस सॉफ्टवेयर पे बनाया गया होगा। तो आपने कहा सर ये नोट पैड पर फाइल बनाई गई होगी। कैसे बता रहे हैं? इस फाइल का एक्सटेंशन देख करके हम समझ पा रहे हैं कि भाई ये फाइल कहाँ पर बनाई गई है। तो ये फाइल एक्सटेंशन देख करके ही बता सकते हैं, क्योंकि फाइल एक्सटेंशन आपको पता है। इसी प्रकार से जब कोई फाइल का सही एक्सटेंशन यूज होता है और आप उसको पेन ड्राइव में डाल लेते हैं, पेन ड्राइव में तो सॉफ्टवेयर है नहीं, वो तो केवल फाइल पड़ी है। लेकिन जैसे ही किसी ऐसे कंप्यूटर में वो पेन ड्राइव का डेटा आप डालते हैं या वो फाइल डालते हैं जहां पर वो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर पहले से होता है, और डबल क्लिक करोगे तो क्या होगा, डबल क्लिक करते ही वो फाइल उसी सॉफ्टवेयर में ओपन हो जाएगी। कैसे? उस कंप्यूटर में क्या पड़ा है, वो सॉफ्टवेयर पहले से पड़ा है। मान लिया राइटर में कोई काम किया तो राइटर पहले से वहां पड़ा था, पेन ड्राइव में डाल के ले गए, जैसे ही वहां डाल के आप ओके करोगे तो उसी राइटर में ओपन कर देगा कंप्यूटर आपका। क्यों? क्योंकि उसने मैच कर लिया ODT की फाइल है, तो उसी सॉफ्टवेयर पर इसको खोलना जरूरी है। तो अगर ये एक्सटेंशन आप हटा देते हो, एडिट कर देते हो, तो फाइल नहीं ओपन हो पाएगी। ठीक है, पहला राइटर और दूसरा कैल्क, बहुत शानदार, वेरी गुड। MS वर्ड पर CCC.DOCX, बहुत शानदार, वेरी गुड, समझदार बच्चे हैं सभी। तो यहां पर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। लिब्रियोफिस कैल्क का जैसा कि यहां लिखा यस, तो यहां एस हो जाएगा, ODS। अगला सवाल देखो 5 नंबर का, कैल्क में डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। अगर आपसे कोई कहे कि कैल्क में डेट इंसर्ट करना है और डेट को डालना है तो शॉर्टकट की बता दो। क्वेश्चन नंबर 5 है, शॉर्टकट की बता दो। डेट को डालना है तो शॉर्टकट की बता दो, ऐसा सवाल आपसे पूछा है किसी ने। तो आप लिख लो अपनी कॉपी पे, कंट्रोल के साथ में आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ में सेमी कॉलन वाला की प्रेस करना है। आपके कीबोर्ड में एक सेमी कॉलन वाला की होता है L की के पास में, उसको प्रेस करना है कंट्रोल के साथ में। तो क्या होगा, डेट इंसर्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे हैं, कंट्रोल सेमी कॉलन दबा दो और यहाँ पर देखोगे आप तो क्या होगा, ये देखो डेट आपका इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, 2 जनवरी 2023 आ गया है लिखकर। कंट्रोल के साथ में हमने क्या किया, सेमी कॉलन वाला कुंजी प्रेस कर दिया। अगर कंट्रोल शिफ्ट और सेमी कॉलन दबाते हो तो टाइम आ जाएगा 18:50 हो गए हैं, यानी 6:50 हो गए हैं, ऐसा यहाँ बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा, डेट अगर हमें पता करना है तो कंट्रोल सेमी कॉलन, और अगर टाइम पता करना है तो इसको भी लिख लो अपनी कॉपी पे, कंट्रोल के साथ में आपको शिफ्ट दबाना है और फिर सेमीकोलन प्रेस करना है। इससे टाइम पता लग जाएगा कि कौन सा टाइम है इस समय, करंट टाइम क्या है। दोनों बातें आपने सीख ली हैं। अगला सवाल अब आपके स्क्रीन पर है, कैल्क स्प्रेडशीट में एक वर्कशीट में अधिकतम कुल कितने सेल होते हैं। कैल्क स्प्रेडशीट में एक वर्कशीट में अधिकतम कुल कितने सेल होते हैं। एक वर्कशीट में सेल की संख्या पूछी है। अब सेल क्या होते हैं, तो सेल आपका जो कॉलम एंड रो होते हैं ना, उनके बीच का एरिया, इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम, रोज एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन से जो बॉक्स बनता है, इसी का नाम सेल होता है। और ये सेल का भी अपना नंबर होगा, जैसे कॉलम कितने हैं, जैसे रो कितने हैं, वैसे ही सेल कितने हैं ये भी तो होगा। तो कितने सेल होते हैं लिब्रियोफिस कैल्क में, ये आपसे पूछा है सवाल। जवाब बताओ, कितने बच्चे ऐसे हैं जो आंसर दे सकते हैं। आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, बताओ। अमरजीत ने कहा सर 7 का, ये 7 तो अभी आया ही नहीं, अभी तो क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है, यहाँ पर 7 कहाँ से आया। ठीक है, अभी तो 6 है और NS का 6 का C आ चुका है। बोले सर 5000 है। अच्छा, आकांक्षा सिंह का आंसर आ चुका है, बोले सर ऑप्शन पहला करेक्ट है। चलो देखते हैं
किसका करेक्ट होने वाला है? जल्दी से आप लोग आंसर भेजो, फटाफट से आंसर भेजो, फिर देखते हैं किसका करेक्ट होगा। गोयसी आजम ने कहा सर ऑप्शन पहला करेक्ट होगा। ओके, देखो भाई यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो पहला ही है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। 17, 17, 98, 69, 184, ये जो नंबर आप देख रहे हैं ना, इतने क्या होते हैं? ये सेल होते हैं, बॉक्स होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, तो ऑप्शन पहला हो जाएगा। अगला सवाल है, देखो यहाँ पर है ना, जितने भी आपके क्या है कॉलम है, कॉलम कितने हैं? कॉलम आपके हैं 16,384। ठीक है, और जितने भी आपके रोज हैं, रोज कितने हैं? तो आपने कहा सर रोज हैं 10,48,576। इन दोनों की क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों की क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। आंसर में जो मिलेगा वो क्या हो जाएंगे? आपके सेल हो जाएंगे। सिंपल सा मेथड है। इनकी और इनकी क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। जो भी आंसर मिलेगा वो ये मिलेगा आपको, यही आपके सेल हो जाएंगे। कैल्क में एक सेल में अधिकतम कितने करेक्ट कैल्क में एक सेल में अधिकतम करेक्टर कितने होते हैं? मतलब एक जो बॉक्स होता है उसमें कितने करेक्टर हो सकते हैं? एक सेल में कितने करेक्टर हो सकते हैं? लिब्रियोफिस कैल्क में जवाब भेजो, आंसर दीजिए। यहाँ पे क्या होगा? आंसर में पहला हो जाएगा 32,767। कितने? 32,767 करेक्टर होते हैं एक सेल में। ठीक है, करेक्टर एक सेल में हो सकते हैं मैक्सिमम। क्वेश्चन 8 कहता है कैल्क में न्यूनतम जूम प्रतिशत कितना होता है? कैल्क में कम से कम न्यूनतम जूम प्रतिशत कितना होता है? आंसर दीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा इसमें? करेक्ट आंसर आपको बताना है। जूम प्रतिशत कम से कम पूछा है। मिनिमम जूम कितना होता है कैल्क में? मिनिमम की अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। कम से कम तो 20% होता है, इससे कम नहीं कर सकते हैं। 20% हम मिनिमम जूम कर सकते हैं लिब्रियोफिस कैल्क में, ये आपको याद रखना है। दूसरा, अगर कभी आपसे पूछें कि भाई जूम करने के लिए, जूम कम या ज्यादा करने के लिए हम कहाँ जा सकते हैं, तो पहला तो आंसर हमारा ये होगा कि सर आप कहाँ जा सकते हैं? आप स्टेटस बार पर जा सकते हैं। स्टेटस बार पर भी जूम कम करने का स्लाइडर मिलता है। आप यहाँ देखोगे नीचे, शायद आपको दिख रहा होगा, है ना? यहाँ पर नहीं दिख पा रहा होगा आपको, तो यहाँ नीचे साइड में मिलता है। और दूसरा, व्यू मेनू में चले जाओगे और व्यू मेनू में जाने के बाद में आप यहाँ जूम पर आ जाओगे। आप देखो यहाँ इंटायर पेज का जूम कर सकते हैं, पेज विड्थ के हिसाब से कर सकते हैं, ऑप्टिमल व्यू एंड 50, 75, 100, 150, 200 कर सकते हैं। जूम पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ देखो ये पूरा एक जूम एंड व्यू लेआउट आ जाएगा आपके सामने, जहाँ पे अभी 100% लगा हुआ है। आप इसके हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर जितना भी रखना चाहो उतना आप जूम कर सकते हैं। 50 कर देते हैं, ओके कर देते हैं, तो 50% यहाँ पर जूम हो गया। तो इस हिसाब से आप चेंज भी कर सकते हो और यहाँ से भी आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, यहाँ से भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो फिर से हमने 100% का जूम कर दिया है। तो मेनू अगर आपसे कभी पूछा जाए तो क्या बताओगे? व्यू मेनू आपका आंसर हो जाएगा। कैल्क में टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है? हाँ, एकदम सही जवाब दिया है नेहा गोयल ने, व्यू मेनू होगा। कैल्क में टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए, या ऐसे पूछेंगे कि टेम्पलेट मैनेज करने की शॉर्टकट की, या पूछेंगे टेम्पलेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की, कुछ भी पूछें तो आपका आंसर सेम है। मैनेज करना पूछें, इंसर्ट करना पूछें, टेम्पलेट की कमांड कहाँ पर होती है, ऐसे कुछ पूछें, या कौन सी शॉर्टकट की होती है, तो कंट्रोल शिफ्ट एन होता है। टेम्पलेट के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट एन का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे अलग अलग टेम्पलेट आ जाते हैं। टेम्पलेट क्या होते हैं? प्री डिजाइन, पहले से बना बनाया एक फॉर्मेट होता है ना? अलग अलग टाइप के फॉर्मेट हैं बहुत सारे। तो पहले से, जैसे कोई आपको विल सीट बनानी है, कोई विल तैयार करना है किसी का, तो पहले से एक फॉर्मेट बना होगा, वो ऐड कर लोगे आप, उसको टेम्पलेट बोला जाता है। पहले से कुछ बना दिया तो वो टेम्पलेट के रूप में ऐड कर लोगे, फिर आप उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, आप उसमें जो भी बदलाव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो ये टेम्पलेट मिलेगा कहाँ, कैसे डाल पाएंगे? तो आइए दिखाते हैं टेम्पलेट कैसे आप डाल पाओगे। यहाँ पर इसके लिए कई बार पूछता भी है कि कौन से मेनू में जाके हम टेम्पलेट को डाल सकते हैं। तो फाइल मेनू में हमें जाना होता है, और जैसे ही हम फाइल मेनू पे क्लिक करते हैं तो पहला ही कमांड हमें न्यू का मिलता है,
जहां पर कई सारे सब कमांड होते हैं, जिसमें सबसे बॉटम पे आप आओगे, सबसे लास्ट में देखो टेम्पलेट्स नाम से एक कमांड है, शॉर्टकट की भी दिया गया है कंट्रोल शिफ्ट एन। बस या तो ये शॉर्टकट की दबा दो या यहाँ पर क्लिक कर दो। अब जैसे ही क्लिक करोगे तो क्या होगा, एक टेम्पलेट ऐड करने का बॉक्स आ जाएगा। यहां से आप फिर टेम्पलेट डाल सकते हैं। तो टेम्पलेट को इंसर्ट करने का जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल शिफ्ट एन होता है, ये आपको याद रखना है। ओके, दूसरा देखिए यहाँ पर जैसा जब आइकन की बात करें तो ये जो स्टैंडर्ड टूल बार है, यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं और वही ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं जो अभी फाइल मेनू पर हम गए थे वहां मिले, वही सारे ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे। तो ये जो मेनू बार के नीचे वाली टूल बार है ना, यहाँ पर भी बहुत सारे आइकन मिलते हैं, कमांड्स के आइकन होते हैं। बस डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके भी अपना काम किया जा सकता है। तो यहाँ पर तो ऑप्शन बी हो गया। अगला सवाल देखो, कैल्क में अधिकतम जूम नहीं कर सकते हैं। कैल्क में हम अधिकतम जूम नहीं कर सकते हैं, ये सवाल है कितना नहीं कर सकते हैं। अभी जूम के बारे में कैल्क में सब कुछ बताया। यहाँ लिखा है 200% आप नहीं कर सकते हैं, 500% आप नहीं कर सकते हैं, 400% आप नहीं कर सकते हैं, या इसमें से कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। तो भाई अधिकतम यानी मैक्सिमम कितना जूम हम नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है और सभी बच्चे जो भी यहाँ पे लाइव हैं, सत्यम मिश्रा, एनएस, अमरजीत, आकांक्षा, नेहा गोयल एंड ओएसी आजम, आप सभी को क्या करना है, आंसर भेजना है, जो भी बच्चे यहाँ लाइव देख रहे हैं, कि भाई कितना नहीं कर सकते हैं मैक्सिमम। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, तो आंसर आप लिखो कमेंट बॉक्स में फटाफट से। यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी। भाई हम 500 नहीं कर सकते, इतना जूम नहीं कर सकते हैं। फिर कितना कर सकते हैं, तो अधिकतम की जो संख्या है ना वो 400 की है। ठीक है, किसमें, लिब्रे ऑफिस कैल्क में 400 से ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं। ये लिब्रे ऑफिस कैल्क की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग स्प्रेडशीट पढ़ रहे हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क पढ़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कैल्क की बात हो रही है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम जूम साइज को मात्र 400% तक कर सकते हैं, कम से कम मिनिमम 20% बस। तो 500 यहाँ दिया है वो हम नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 11 का, कैल्क में फंक्शन विजार्ड ओपन करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। फंक्शन विजार्ड ओपन करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है। जैसा आप सभी जानते हैं, ट्रिपल सी मार्च एग्जाम 2023 के लिए भी न्यू बैच लॉन्च हो चुका है, जिसके क्लास 5 जन से मिलना स्टार्ट होंगे, है ना। तो अभी यहाँ पे एडमिशन स्टार्ट हैं। जो भी बच्चे आपके साथी लोग या जो भी आपसे जानने वाले जो लोग हैं, अगर वो ट्रिपल सी का न्यू बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं, उन तक शेयर कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि ट्रिपल सी बाई फर्स्ट मोबाइल एप्लीकेशन पर न्यू बैच लॉन्च हो चुका है, जहां पर क्लास 5 जन से स्टार्ट होने वाले हैं, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, कंट्रोल के साथ में F2 हम प्रेस कर सकते हैं। फंक्शन विजार्ड ओपन करना है तो कंट्रोल F2 दबाना है, इससे क्या होगा, फंक्शन विजार्ड ओपन हो जाएगा। इसमें होता क्या है, चलो मैं दिखाता हूं आपको लाइव। कंट्रोल के साथ में F2 प्रेस कर दिया, अब हमारे सामने फंक्शन विजार्ड ओपन हो गया। देखो यहाँ लिखा है ना फंक्शन विजार्ड, कितने सारे फंक्शन आ रहे हैं, बहुत सारे फंक्शन हैं। आप यहाँ से इनको फिल्टर भी कर सकते हो, सर्च भी कर सकते हो, कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप फिल्टर कर सकते हो। जैसे डेटाबेस के चाहिए, डेट एंड टाइम के चाहिए, फाइनेंशियल चाहिए, इन्फॉर्मेशन है, लॉजिकल, मैथमेटिकल ना, जिस प्रकार से भी चाहिए। टेक्स्ट फंक्शन चाहिए तो चलो हम टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, तो जैसे टेक्स्ट पे क्लिक करोगे सारे टेक्स्ट फंक्शन आ जाएंगे। तो यहाँ से ये फंक्शन विजार्ड पूरा ओपन आप कर सकते हो। ठीक है, इसकी शॉर्टकट के तो अक्सर आपसे पूछता है ट्रिपल सी के एग्जाम में, तो कंट्रोल F2 यहाँ पे दिया गया है। बाकी थ्योरी के क्लास अच्छे से पढ़ो, समझो, सब कुछ वहां बताया गया है, तो थ्योरी के क्लास आपको समझना है, अच्छे से तैयार करना है। सर मैं दिसंबर में फॉर्म नहीं भर पाई हूँ, दिसंबर में नहीं भर पाई हैं तो आपका फरवरी में नहीं होगा, तो मार्च में होगा ना आपका, तो फिर मार्च में होगा। अगर आप अब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो मार्च में होगा, स्वाभाविक है। चलो अगला सवाल है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में करंट सेल की चौड़ाई बढ़ाने के लिए क्या शॉर्टकट की प्रयोग करते हैं। करंट सेल, देखो सेल कब होता है, जैसे कॉलम है हमारा, कॉलम है ना, देख रहे हो आप, देखो भाई ये एक सेल है पूरा, ये जो बॉक्स है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ यहाँ,
ये देखो, ये जो पूरा बॉक्स है इसी को हम क्या कहते हैं, इस सेल कहते हैं। इसकी चौड़ाई बढ़ाना है। अब इसको दो तीन तरह से पूछ सकता है आपसे, सेल की चौड़ाई बढ़ाना है, या इसको कॉलम भी तो कह सकते हैं। ये पूरा कॉलम, क्योंकि जब सेल बढ़ाओगे ना तो पूरा कॉलम ही बढ़ेगा। तो कॉलम की चौड़ाई बढ़ाना है, सेल की चौड़ाई बढ़ाना है, दोनों सेम सवाल हैं। और इसका आंसर होता है अल्ट के साथ में राइट एरो की। जैसे देखो यहाँ पर ये हमारा एक कॉलम है जो कि आप देख पा रहे हैं, इसकी चौड़ाई को हमें बढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ में राइट एरो प्रेस करते रहेंगे। आप देखो इसकी विड्थ जो है ना वो इंक्रीज हो रही है। इसको हमें डिक्रीज करना है तो हम राइट के स्थान पर लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे। देखो डिक्रीज हो रही है और राइट से इंक्रीज हो रही है। और ये जो हैश हैश के चिन्ह देख रहे हैं ना, ये भी समझ लो कि पूछता है एग्जाम में कब आते हैं, तो जब हमारे कॉलम की चौड़ाई कम होती है तब आते हैं। अभी देखो ये आ रहे हैं, बट चौड़ाई बढ़ाएंगे तो नहीं आएंगे, चौड़ाई कम कर देंगे तो आ जाएंगे, फिर नहीं आएंगे। तो ये दोनों बातें आपको समझनी है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, लिब्रियोफिस कैल्क में करंट सेल की चौड़ाई कम करना है। अभी पूछा बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, और अब कह रहे हैं डिक्रीज करना है, वही कम करना है। तो क्या करोगे? कम करने के लिए भी हमने बता रखा है अभी। हाँ, अभी फॉर्म मार्च के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर अभी आप फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो मार्च में एग्जाम हो जाएगा सभी बच्चों का। यहाँ सी है ऑप्शन, अल्टर की के साथ में लेफ्ट एरो की प्रेस करना है। इससे क्या होगा, चौड़ाई आपकी कम हो जाएगी। कैल्क एक्सप्रेशन इक्वल 100 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 5 का मान आपसे पूछा है कि वैल्यू आपसे पूछी है। तो वैल्यू बताओ जरा इसकी कितनी होती है, इसकी वैल्यू आपकी कितनी होगी, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखो भाई, यहाँ पर 5 से 100 को भाग करोगे, डिवाइड करोगे तो कितना होगा 20, मल्टीप्लाई करोगे 5 से कितना होगा 100। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सी वाला सही। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ए वाला सही होगा, 100 आ जाएगा। इसको लाइव भी दिखा देते हैं एक बार, 100/5 मल्टीप्लाई 5 ये है ना। तो चलो यहाँ पर हम लाइव दिखा देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं इक्वल 100 अपन क्या लिखा है 5 फिर मल्टीप्लाई 5, ऐसा ही लिखा गया है। एंटर करते ही यहाँ पे देखो 100 का आंसर मिल गया आपको। तो इसका आंसर हमें कितना मिला, 100 मिला, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट कर रहा है, ऑप्शन पहला। अगला सवाल, एक्सेल समीकरण इक्वल राउंड 20.956, है ना, 20.956, 2 की वैल्यू बतानी है। तो भाई देखो ये आपका राउंड फॉर्मूला है, और ये कैसे काम करता है ये आपको समझना है थोड़ा सा। तो जरा बताओ, अगर जिन बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो वो बता सकते हैं, नहीं तो मैं समझाता हूँ अभी दोबारा से। फरवरी एग्जाम के लिए फॉर्म नहीं सबमिट हो सकता है, क्योंकि अब टाइम निकल गया है, डेट निकल गई है। तो अब फरवरी में तो एग्जाम नहीं हो सकता है, मार्च में एग्जाम होगा अगर आप फॉर्म भरोगे तो। इसका जवाब है 20.96, ये आएगा इसका आंसर। कैसे, जरा समझो। जब राउंड फार्मूला दिया गया हो, जरा ध्यान से समझना, और यहाँ लिखा है 20.956, और क्या दिया हो, राउंड फार्मूला दिया हो, आगे यहाँ क्या लिखा है, राउंड लिखा है, यहाँ पे राउंड लिखा है। क्या करना है, कॉमा 2 लिखा है, इसका मतलब हमें डेसिमल के बाद 2 ही स्थान रखने हैं, ये 2 रखने हैं। फिर हटाना किसको है, तो 6 बचा है, ये हटा दो आप। और देखो जब कोई भी संख्या हम हटाएंगे, अगर वो संख्या 5 के बराबर है या 5 से बड़ी है तो +1 करना पड़ेगा। जो संख्या बच रही है शेष उसके अंदर, क्या समझे, फिर से समझो। यहाँ सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करने की शुरुआत कहाँ से करोगे, तो सबसे पहले ये देखो, अगर राउंड लिखा है तो हमें क्या करना है, तो यहाँ डेसिमल प्लेस के बाद जो कॉमा के बाद वैल्यू दी गई है उतनी ही वैल्यू डेसिमल के बाद रखनी है, ठीक है। तो 2 दिया है यहाँ, बाद में 2 ही वैल्यू यहाँ रखनी है। 3 अभी थी, 6 को हटाना है। फिर अगर जो संख्या हम हटाएंगे वो 5 या 5 से बड़ी है तो +1 होगा, किसमें, जो शेष बचेगी उसमें। हटाने वाली संख्या 6 है, आपने कहा हाँ सर, तो +1 कर देते हैं नियम के अनुसार 5 में, ठीक है। तो यहाँ 20.95 में एक जोड़ा तो 6 हो गया, और ये 6 तो हट ही गया। तो भाई देखो 20.96 आंसर हमारा बन गया। अब तो शायद किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। और इसको हम लाइव भी दिखा देते हैं 20.956 को। यहाँ लिखते हैं 20.956,
क्या लिखते हैं, कॉमा के बाद आपको लिखना है 2। इसको लाइव ही देख लीजिएगा, आंसर देखो कितना आता है 20.956 कामा 2। एंटर प्रेस किया तो 20.96 आंसर आपको मिल गया। ठीक है, तो जो भी चीज़ें यहाँ पर हमने अभी बताई हैं उनको ध्यान में रख करके अगर आप लगाओगे तो आपसे कभी भी मिस्टेक नहीं होगी और एकदम सही आपका आंसर आएगा। अभिषेक तिवारी जी, अगर आपने 31 दिसंबर को फॉर्म भरा है तो फिर आपका फरवरी में एग्जाम होगा, डोंट वरी, है ना। 31 तक जो फॉर्म भर देगा, रात के 12 बजे तक लास्ट डेट होती है ना, तो आपका। और ये जब फॉर्म भरते हैं तो आपका जो हार्ड कॉपी मिलता है, जो प्रिंट आउट मिलता है ना, उस पर भी लिखा होता है, उस पर आप देखोगे लिखा होता है बड़ा बड़ा एग्जाम साइकिल लिखा होता है ना, और लिखा होगा वहां पे फरवरी 2023, बस समझ लो फिर। ठीक है, फरवरी में ही होगा। चलो भाई, तो ये चीज आपके समझ में आई और आज का सेशन भी यहीं पर समाप्त होता है। 15 क्वेश्चन आज की इस क्लास में हैं, बाकी के कल करेंगे क्वेश्चन, कल पढ़ेंगे। प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना, पीछे के क्लास, थ्योरी के क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बहुत कुछ वहाँ पढ़ाया गया है, एक बार उसको अच्छे से समझो और उसमें जितनी बातें बताई गई हैं सबको समझने का प्रयास करो। शॉर्ट नोट्स भी बना लो अगर हो सके तो अपनी कॉपी पे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए एग्जाम के समय, बहुत हेल्प करेगा आपकी। और उसके बाद में यहाँ जो हम एमसीक्यू कराते हैं उस थ्योरी से रिगार्डिंग वो सब करना है, और जो यूट्यूब के प्रैक्टिस क्लास होते हैं उनको करना है। जो आपके बैच में हमने ई बुक्स दिया है वो पढ़िएगा, अभी कुछ और ई बुक जल्दी ही अपलोड होने वाली हैं, हमने कुछ उनको अभी रिवाइज किया है, दोबारा से अपडेट किया है बुक को, वो फटाफट से हम अपलोड करवाते हैं कल परसों तक। और इसके बाद में जो टेस्ट सीरीज आपको दी गई है उसको आपको करना है। बहुत शानदार एग्जाम आप सभी देंगे और एग्जाम सबका बहुत अच्छा होगा। चलो भाई, फिर सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं। अच्छा, यहाँ पर दिया गया है 20.954, वहाँ 6 है ना, सॉरी कोई बात नहीं, चलो यहाँ पर हमने हिंदी में जो दिया है ना उसके अकॉर्डिंग बताया है आपको, और यहाँ 5 के स्थान 5 4 के स्थान पर 6 कर देते हैं, 6 कर देते हैं। चलो मैं बता भी देता हूँ, अगर ऐसा आता है ये वाला है ना तो क्या करोगे, कोई बात नहीं है, तो अलग अलग यहाँ पे नंबर हो गए हैं, तो यहाँ लिखा है राउंड 20.954 कामा 2, अगर ये आ जाएगा तो क्या करोगे, कैसे आंसर इसका आएगा वो भी समझ लेते हैं। डोंट वरी, सोनू कुमार जी ने बताया है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुई है यहाँ पर, ये नहीं लिख पाया। खैर, अभी वही चीज हमें करना है, राउंड है ना, तो हम देखेंगे कॉमा के बाद क्या लिखा है, 2 लिखा है, इसका मतलब डेसिमल के बाद 2 ही प्लेस रखने हैं, तो 95 को रखना है, 4 को हटाना है, सिंपल है। और 4 को हमने हटा दिया। हम हटाते समय देख लेंगे, ध्यान देंगे कि क्या है 5 के बराबर तो नहीं है या 5 से बड़ा तो नहीं है। 5 के बराबर है या 5 से बड़ा है तो +1 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। माइनस भी नहीं करना है, कुछ नहीं होगा, सेम वैल्यू रहेगी। तो ये 4 जो था ये 5 से बड़ा नहीं था, इसलिए हमने +1 नहीं किया, बट हटा देंगे इसको। तो हमने यहाँ लिखा 20.95, ये हमारी वैल्यू आएगी, फिर बस केवल 20.95 वैल्यू आएगी। ठीक है, कुछ नहीं करना है। जब 5 मिलेगा या 5 से ऊपर कोई वैल्यू होगी तभी +1 करोगे, जो शेष बचेगी उसमें, तब तक कुछ नहीं करोगे। और कॉमा के बाद जो नंबर दिया गया है उतने ही नंबर रखना है, बाकी जितने भी हैं सबको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं एक और समझाता हूँ, यहाँ लिखा 10.642, ठीक है, कॉमा यहाँ हम लिख देते हैं, हाँ चलो मैं थोड़ा और इसमें ऐड करता हूँ, यहाँ पर 642.69246 कॉमा 2, ये देखो इतना बड़ा नंबर कर दिया हमने। ठीक है, अरे यार सब गलत कर दिया, क्या लिख दिया मैंने, सॉरी बच्चों, दोबारा से लिखता हूँ, 2 बार पॉइंट मार दिया, पता नहीं कहाँ सोच रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या है ना, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, इक्वल, यहाँ लिखा हमने राउंड, इसके बाद 245.956, उसके बाद हम एक और नंबर भी लिखेंगे यहाँ पर 4, अब लिखते हैं 2। मेरा बताने का मकसद ये है कि अगर दशमलव के बाद में ज्यादा नंबर यहाँ लिखे हों और कॉमा के बाद 2 लिखा हो तो हमको क्या करना है, बस केवल 2 ही रखने हैं हमें। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करना है, 2 ही रखने हैं। ये कॉमा के बाद कितना लिखा, 2 आपने कहा, तो 2 ही वैल्यू रखनी है, बाकी सबको हटा दो। ठीक है, सबको हटाएंगे, जरा ध्यान दो, हटाने वाली संख्या अगर 5 है या 5 से बड़ी है तो +1 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हटाना शुरू करते हैं, 4 को हटाओ, ठीक है, 6 को भी हटाना पड़ेगा क्योंकि 2 एक्स्ट्रा है,
तो 6 को ही हटाओ। अब जब हमने दो संख्या हटाई हैं तो ये समझने वाला पॉइंट है, जब दो संख्या हटाई हैं तो किसको देखें 5 से बड़ा कौन है, तो बाद में जो हटाया उसको देखो। 4 तो 5 से छोटा था, लेकिन 6 जो है ना वो 5 से बड़ा है, तो किसको देखा जाएगा, बाद वाली संख्या को। तो बाद वाली संख्या जो हटाई वो 6 है, इसका मतलब +1 हो जाएगा। कर दो +1, 245.9 और 5 के स्थान पर 6 हो जाएगा, तो इतना आ जाएगा। और इसी को अब हम एक बार दिखाते हैं कैल्क में, फिर क्लास को समाप्त करते हैं। 245.9564, ठीक है। कामा 2, ये देखो यही तो है संख्या, राउंड 245.956 और 9564 कामा 2, ये संख्या है। तो यहाँ 2 है, इसका मतलब दो संख्या रखने हैं 95, बाकी सबको हटाना है। और 4 हटाया, फिर 6 हटाया, जो लास्ट में हटाया उसको देखना है 5 या 5 से बड़ा तो नहीं है, तो ये 5 से बड़ा मिल गया आपको। इसका मतलब 5 में +1 करना पड़ेगा, जो शेष बचेगा उसमें एंटर मारते हैं। आंसर देखो यहाँ पर कितना मिला, 246 मिला हमें आंसर, ठीक है। 246 हमें आंसर मिला यहाँ पे, 245.956 और हाँ यहाँ पर कितना मिलेगा 2, ठीक है। तो मैं एक बार इसको थोड़ा सा, ये देखो थोड़ा सा वहां पे जगह कम थी, स्पेस कम था, तो क्या हुआ 245.96 मिल गया। 245.96 हमारा आंसर आया है, और यही आंसर आपको हमने यहाँ पर बताया है, 245.96, ओके। बाकी इसकी प्रैक्टिस करने के लिए हम एक पूरा PDF डाल देंगे, उसकी प्रैक्टिस आप आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी और सबको समझ आ जाएगा। चलो भाई, बहुत सारे कमेंट आपने कर दिए हैं, कुछ आंसर देते हैं, उसके बाद क्लास को समाप्त करते हैं। इस बैच का सब्सक्रिप्शन कब तक रहेगा, 3 मंथ, 3 माह तक रहता है। 3 माह की इसकी वैलिडिटी होती है आकांक्षा जी, ठीक है। जिन बच्चों ने 31 तक फॉर्म भरा है उनका पेपर आपका फरवरी में होगा, फर्स्ट वीक में होगा फरवरी के। चलिए दिलीप कुमार, गुड इवनिंग, एंड आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस नए साल की। चलिए सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल आपसे शाम 6:30 बजे। तब तक के लिए आप सभी से अलविदा होते हैं, और आप सभी को ऐसे ही लगातार अपनी तैयारी करते रहना है, डेली पढ़ते रहना है, डेली प्रैक्टिस करते रहना है। निश्चित आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। किसी का भी कोई भी